हाय, मैं ज्ञानेंद्र सिंह गौर, डीएवी स्कूल सीकर, क्लास 9th बहुपद, चैप्टर नंबर 2 का नाम है बहुपद मतलब पॉलीनोमियल। पार्ट 7 देखते हैं अपन। क्या है क्वेश्चन? व्यंजकों में कौन कौन सा एक चर में बहुपद है और कौन कौन से नहीं। हम लोग को कारण बताना है कौन कौन से चर बहुपद हैं जो अपने 5 दिए गए। कौन कौन से चर एक चर में बहुपद हैं। एक चर क्या होता है, दो चर क्या होता है, तीन चर क्या होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं एक चर की। किसकी बात करते हैं? एक चर। किसकी बात करते हैं? आपको हमने जब फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था बीज, एक नाम दिया था बीज। क्या नाम दिया था? बीज, जिसको क्या बोलते? वेरिएबल। क्या बोलते? वेरिएबल। वेरिएबल मतलब चर। बीज ये होते हैं जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, या अपन ऐसे भी लिखते हैं कै, खे, गे। ये सब क्या कहलाते हैं? बीज कहलाते हैं। इनके बीच में जब कोई ऑपरेशन होता है, मतलब ऑपरेशन का मतलब है कोई जो मुख्य संक्रियाएं हैं, आधारभूत संक्रियाएं हैं। आधारभूत संक्रिया क्या होती? आधारभूत जो संक्रियाएं होती हैं, आधारभूत संक्रिया होती है जैसे प्लस है, माइनस है, गुणा है, भाग है। ये सब क्या कहलाती हैं? आधारभूत संक्रियाएं कहलाती हैं। इन बीज के बीच में या कै के बीच में या एक्स वाई जेड के बीच में जो अल्फ़ाबेट हैं, जो वेरिएबल हैं, उनके बीच में या प्लस आए, माइनस आए, गुणा आए, भाग आए, इस टाइप से जब कोई आधारभूत संक्रिया आती है तो उनसे जो, जैसे हमने एक्स लिख दिया और वाई लिख दिया, ठीक है, तो ये क्या है? चर हैं, दोनों वेरिएबल हैं। इनके बीच में चाहे माइनस लगा दें, चाहे प्लस लगा दें, चाहे भाग लगा दें। अब जो ये बन के तैयार हुआ, ये आपका एक बहुपद बन के तैयार हुआ, बीजीय व्यंजक तैयार हुआ। क्या हुआ? व्यंजकों का है। इसी को अपन बहुपद का मतलब है। अब होते कितने प्रकार के बहुपद? एक पदीय मतलब मोनोमियल, दो पदीय मतलब बाइनोमियल, ये आपने नाम सुने होंगे 6, 7, 8 में। त्रिपदीय ट्रिनोमियल, एन पदीय मतलब बहुपद को ही बोलते हैं पॉलिनोमियल। बहुपद को ही क्या बोलते हैं? अब जैसे आपको नाम हमने लिया मोनोमियल। क्या नाम लिया? मोनोमियल मतलब एक पदीय। एक पदीय जैसे केवल ये लिख दिया जाए एक्स, या एक्स स्क्वायर, या बाई घात 3, मतलब एक टर्म दिखना चाहिए, वो क्या होता? मोनोमियल। बाइनोमियल कौन से होते? बाइनोमियल वो होते जिसमें दो हों, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दो पद हो गए, बाइनोमियल मतलब दो पदीय। फिर तीसरा होता त्रिपद मतलब ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये ट्राइनोमियल हो गया, त्रिपदी हो गया। अब बात आती है एक चर। एक चर आपने सुना है लाइक टर्म और अनलाइक टर्म, मतलब सजातीय और विजातीय। जो पद अपने को दिए जाएं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, तो आप देख रहे हैं यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो ये एक चर कहलाएगा, मतलब वन वेरिएबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक चर का मतलब वन वेरिएबल। अब जैसे हम इसको ऐसे लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो ये चर अलग हो गया एक्स, ये दूसरी जात का हो गया वाई। आप इसको एक्स थोड़ी पढ़ोगे। जिसको सेम अपन उच्चारण में बोलते हैं वो कहलाते हैं लाइक। तो एक्स स्क्वायर ये वाई, तो ये कैसे हो गए? विजाती हो गए। तो ये कितने वेरिएबल माने जाएंगे? 2। हम अगर ऐसे लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस मतलब एक्स की घात 5, एक्स की घात 4, एक्स की घात 3, एक्स की घात 2, एक्स प्लस 1, तो ये भी कैसा है? वन वेरिएबल है, मतलब एक चर में है। मतलब एक्स 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 बोल रहे हैं अपन कंटिन्यू, पावर से कोई लेना देना नहीं है। पावर आप तब यूज करोगे जब आपको लाइक टर्म और अनलाइक टर्म डिवाइड करने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक चर समझ में आ गया होगा। फिर आपको रिवाइज कर देते हैं। एक चर का मतलब है, या तो आप उस इक्वेशन में आपको केवल एक्स एक्स एक्स, जो भी आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, जो भी आपको बहुपद दे रखा है, उसमें या तो केवल एक्स एक्स दिखाई दे या केवल वाई वाई, मतलब कोई भी अल्फ़ाबेट अकेला दिखाई दे एक फॉर्म में, तो वो क्या कहलाता है? वन वेरिएबल। अगर उसी क्वेश्चन में 2 दिखाई दे जाएं तो वो वन वेरिएबल नहीं है, 2 वेरिएबल है, या 3 वेरिएबल है,
या जितने दिखाई दे रहे हैं उतने वेरिएबल है। अब जैसे अपन फर्स्ट पार्ट की बात करें, फर्स्ट पार्ट क्या है, 4x² माइनस 3x प्लस 7। उसने आपसे क्या कहा, कौन कौन से व्यंजक एक चर में है, तो आप देख रहे हैं यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। अब आप कहोगे यहाँ तो x है ही नहीं, है लेकिन कैसे, आपको कई बार बताया x की पावर 0 करके। 7 के साथ जो x है वो कैसे है, x की पावर 0 करके है। हम लोग को पता है x की पावर 0, कई बार बता दिया, x की पावर 0 की जो वैल्यू होती वो कितनी होती, 1। तो आप देख रहे हैं ये एक वेरिएबल है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यस। एक बात और आपको याद रखनी है, अगर यहाँ पे पावर 2 है, मतलब जो वेरिएबल जो अल्फ़ाबेट है, जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो इंटीजर होनी चाहिए, कोई पूर्णांक होना चाहिए। ऐसे नहीं जैसे x की पावर 1/2 आ जाए, x की पावर 2/3 आ जाए, या x की पावर 7/4 आ जाए, 7/2 आ जाए। इस टाइप की जो पावर आएंगी वो एक चर तो हैं लेकिन बहुपद नहीं है। बहुपद में क्या याद रखना है आपको, एक पदी, एक चर के लिए जो वेरिएबल है वो एक होना चाहिए और जो घातें हैं वो क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। मतलब डिवाइड में नहीं आनी चाहिए, पॉइंट में। तो देखो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 होगी, तो ये कैसा हो गया, यस। अब आप दूसरे पे दिमाग लगाओ, आपको दूसरा दिख रहा होगा, दूसरा भी क्या है, यस है। किस रूप में है, 1 वेरिएबल है, बाई की फॉर्म में है। अब देखो जैसे थर्ड है, थर्ड आप लिखोगे नो। अब नो लिखा, नो का रीज़न आपको बताते हैं, नो क्यों है, क्या है क्वेश्चन आपका, y प्लस, इजी से क्वेश्चन है ये, y + 2/y। हमने आपको क्या बताया था, 1 वेरिएबल होना चाहिए और जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, इंटीजर, मतलब पूर्णांक। तो आप जब इस y की पावर, इस y की पावर तो आप 1 बोलोगे, इस जो y की देखो ये क्यों नहीं है, इसका रीज़न ये है, इसको आप क्या लिखोगे, y + 2। अगर ये y ऊपर जाएगा तो ये y की पावर -1 बना लेगा, और माइनस के इंटीजर्स मतलब ये पूर्णांक नहीं है। ये माइनस के लिए, माइनस में पावर आ जाए तो वो किस में नहीं माना जाता, पूर्णांक नहीं माना जाता, इसलिए ये नो हो गया। समझ में आ गया ना। अगला देखो, अगले पे आपको पावर तो सब दिख रही है, पूर्णांक देखो 10 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, 50 भी पूर्णांक है, लेकिन अपने को क्या चाहिए था, एक चर, मतलब 1 वेरिएबल। तो 1 वेरिएबल नहीं है ये, इसको आप x बोलोगे, इसको आप y बोलोगे, इसको आप t बोलोगे, तो 3 वेरिएबल हो गया। इस कारण से जो आपका फोर्थ पार्ट है उसका भी आंसर क्या होगा, नो। आपसे कोई रीज़न पूछेगा कि जो फोर्थ पार्ट है आपने नो क्यों लिखा, तो आपके पास रीज़न यही होगा आपका क्या, कि x y और जो t है वो अलग अलग वेरिएबल हैं, इसलिए क्या है, ये नो है। समझ में आ गया। अगला आप देखोगे फिफ्थ पार्ट, इजी सा क्वेश्चन था। फिफ्थ पार्ट, 3√t। हमने अभी बताया था √t का मतलब t की पावर 1/2, तो 1/2 पूर्णांक नहीं है, सीधी सीधी कोई घातांक नहीं है ना, 1 2 3 4 5 की जैसे। तो ये भी क्या हो जाएगा, फिफ्थ पार्ट भी क्या हो जाएगा, नो। 1 वेरिएबल तो है क्योंकि यहाँ भी t है, यहाँ भी t है, लेकिन नो क्यों है, क्योंकि इस t की पावर तो 1 है लेकिन इस t की पावर 1/2 है। 1/2 मतलब जो रेशनल नंबर होते, परमेय संख्या होती, p/q के फॉर्म की जो पावर होती, परमेय संख्या मतलब किसी वेरिएबल की पावर p/q के फॉर्म की है, तो उसको क्या नहीं मानते, बहुपद के अंतर्गत नहीं मानते। तो आपको यही पूछा था उसने, व्यंजकों में कौन कौन से एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन से नहीं। तो आपका फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड भी नहीं है, फोर्थ भी नहीं है और फिफ्थ भी नहीं है। सबके रीजन बता दिए, इसमें एक है इसलिए है, ये इसलिए है कि एक है, घात भी सही है, इसकी घात माइनस में इसलिए नहीं है, इसकी घात ठीक है लेकिन 3 चर हैं, इसकी एक चर है लेकिन घात सही नहीं है, इसलिए। हो सकता है आपको समझ में आ गया, आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन है आपका उसी एक्सरसाइज का 2.1 का, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का कोफिशिएंट, x² का गुणांक बताइए। गुणांक का मतलब, अपन गुणांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कहने का मतलब है जो आपको जितने भी पार्ट दिए गए हैं उनमें x² का
कोफिशिएंट निकालना है। क्या निकालना है? कोफिशिएंट निकालना है। आपने नाम सुना होगा से 8th 7th में कोफिशिएंट निकालने। किसके कोफिशिएंट निकालने हैं? केवल एक्स स्क्वायर का, एक्स की पावर 2 का। तो जो फर्स्ट पार्ट है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आप देख रहे हैं आपको बाकी टर्म से कोई मतलब नहीं है। ये कितने, आपसे अगर पूछा जाए ये मोनोमियल है या बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है, तो ये क्या है? ट्राइनोमियल है, क्योंकि 1 2 3 कितने पद हैं? 3 पद हैं, तो ट्राइनोमियल है। अपने को केवल उस टर्म से मतलब है, उस पद से मतलब है जिस पद में एक्स की घात कितनी है? 2 है। तो इसमें है क्या एक्स की घात 2? नहीं है, कोई मतलब नहीं। इसमें है एक्स की घात 2? नहीं है। इस वाले पद में है केवल एक्स की घात 2। तो आप देखोगे इस एक्स की घात 2 के गुणा में क्या लिखा है? अब आप कहोगे कुछ नहीं दिख रहा सर, हमें तो प्लस दिख रहा है। तो प्लस तो है ही, और क्या है? जब कुछ नहीं दिखाई दे तो 1। तो कहने का मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। समझ में आ गया? आप ये नहीं कह सकते कि इस एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो आप बोल दो 0 है। हम लोग को पता है 0 माना ही नहीं जाता। 0 के साथ कुछ भी होगा तो वो कुछ नहीं लिखा दिखाई देगा, फिर वो 0 ही हो जाएगा। 0 का किसी से भी मल्टीप्लाई करो क्या कर देता? 0 कर देता। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। आपको उसी पद से मतलब है जिसमें आपको एक्स की पावर 2 लिखा दिख रहा है। तो आप यहाँ भी देख रहे हैं ये भी कैसा है? त्रिपदीय बहुपद है, मतलब 3 पद हैं इसमें। ये फर्स्ट पद, ये सेकंड पद, ये थर्ड पद। अब आपको ये देखना है किसमें घात 2 है। यहाँ पे घात 2 नहीं है, यहाँ भी घात 2 नहीं है, केवल इस पद में एक्स की घात 2 है। तो आप देखोगे आप आगे लिख दोगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। यही लैंग्वेज लिखनी है आप हर क्वेश्चन में। एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? -1। क्या दिख रहा है? -1। अब आपको थर्ड में भी दिखाई दे रहा होगा। थर्ड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? π/2। यहाँ पे क्या लिखोगे? थर्ड क्वेश्चन लिख दोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस लैंग्वेज क्या लिखनी है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? π/2। फोर्थ ये है काम का क्वेश्चन। अब आप देख रहे हैं इसमें क्या होगा? 0। अब आप कहोगे सर इसमें 0 कैसे हो गया? रीजन उसका 0 होने का है। हमने आपको क्या कह रखे थे इन 3 क्वेश्चन में? आपको उसी पद से मतलब है जिसमें एक्स स्क्वायर है। इसमें एक्स स्क्वायर था तो +1 हो गया, इसमें एक्स स्क्वायर था -1 हो गया, इसमें एक्स स्क्वायर था। तो अब अगर आपको ये चीज़ पता नहीं है कोफिशिएंट होता क्या है, तो आप थोड़ी देर देख सकते हो। इधर जैसे हमने ये लिख दिया एक्स, यहाँ लिख दें 3x²y। हम आपसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रहे, तो एक्स स्क्वायर को छोड़कर जितने भी पद गुणा में लिखे हैं वो टोटल का टोटल क्या है? कोफिशिएंट कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन में अगर आपसे कोई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछता है तो एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या लिखा? 3 लिखा और y लिखा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3y। अगर हम आपसे ये कहें -3x²yz, ये z है 2 नहीं है z। अब आपसे कोई पूछे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो क्या हो जाएगा? -3/z। मतलब जिस पद का पूछा जाए, जिस पद का आपसे कोफिशिएंट पूछा जाए उसके साइड में जो कुछ भी गुणा में लिखा है वो पूरा का पूरा सिंबल सहित लिखना है। तो हमने सिंबल सहित लिखा था, चिन्ह सहित -3/z। अब अपन बात कर रहे हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में हमने आंसर लिख दिया क्या? 0 आंसर लिख दिया। रीजन क्या है उसका? रीजन ये है कि फोर्थ पार्ट में एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 2 वाला कोई पद नहीं है। आप देख रहे होंगे इसमें एक्स की पावर 2 वाला कोई पद नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? 0। कोफिशिएंट में मतलब आपको यही याद रखना है कि जो पद दिया गया उसके गुणा में जो कुछ भी लिखा है, ना तो आपसे चिन्ह से मतलब है, ना आपको P/Q से मतलब है, मतलब आंसर से मतलब है, कुछ भी दिखाई दे,
जैसे मान लो अगर हम आपको क्वेश्चन में √3x² और x² का कोफिशिएंट पूछ लें तो क्या हो जाएगा √3y। अगर से कोई y का पूछ ले तो क्या हो जाएगा √3x²। कोई अगर √3 का पूछ ले तो क्या हो जाएगा x²y। अब हमने आपको इस वीडियो में केवल कोफिशिएंट के बारे में बताया। आप ध्यान से करोगे, आपको 9th की बुक खरीदनी है, NCERT सिलेबस की नई बुक आनी है। NCERT सिलेबस की आप बुक खरीदोगे, चैप्टर नंबर 2.1 करके 2.1 के 2 क्वेश्चन सॉल्व करके भेजने होमवर्क में। इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको जो भी डाउट हो, हम जब क्वेश्चन नंबर 3 कल सॉल्व करेंगे तो एक बार इनकी वापस आपको रिवाइज करवा देंगे। और इसमें जो भी प्रॉब्लम आए आप व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए से आप पूछ सकते हो, आपकी समस्या का निदान किया जाएगा। थैंक यू।